तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई यहाँ मीटर में दे रखी है। कंडीशन क्या है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है और हमें इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है वही मान के चलते हैं। और कंडीशन किसकी किसके सापेक्ष दे रखी है? जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अगर हम चौड़ाई का दुगुना कर दें, अगर हम चौड़ाई का दुगुना कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी? लंबाई प्राप्त हो जाएगी ना। तो पहले मैं क्या मान लेता हूँ, उसकी चौड़ाई मान लेता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई अगर हमें मालूम हो गई तो चौड़ाई का दुगना कर लेंगे और एक अधिक कर देंगे। तो हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी चौड़ाई की, और चौड़ाई हमने मान ली। क्या मान ली? अक्ष माना कि भूखंड कैसा? आयताकार। तो लिखेंगे आयताकार। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई अक्ष से मीटर। भूखंड की चौड़ाई क्या? अक्ष, और अक्ष किसमें है? ये मीटर में है। जब चौड़ाई अक्ष मीटर हो गई तो लंबाई कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, इसलिए लंबाई कितनी हो गई? चौड़ाई अक्ष है, इसका दुगुना हो गया और दुगुने से एक अधिक है, इतनी मीटर हो गई। देखिए चौड़ाई जितनी दे रखी है उसका दुगुना करेंगे तो अक्ष का दुगुना कितना हो गया? 2 अक्ष हो गया। फिर उसे एक अधिक है तो एक जोड़ दिया। समझे? जैसे चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, तो इसका दुगुना कर देंगे। तो दुगुना कर देंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5। फिर एक अधिक है तो एक जोड़ देंगे। 2 पंजे 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। तो 5 के दुगुने से एक अधिक, 5 के दुगुने से एक अधिक कौन हो गया? 11 हो गया। 5 का दुगुना कितना? 5 दूनी 10, एक अधिक कर दिया, 10 से एक अधिक हो गया 11। तो इसी प्रकार से चौड़ाई कितनी थी? अक्ष, चौड़ाई का दुगुना किया तो 2 अक्ष और उससे एक अधिक, तो एक अधिक कर दिया, यानी एक इसमें प्लस कर दिया। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? इसका क्षेत्रफल दे रखा है। प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर और आयताकार है ये। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आप ध्यान है आपको कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ये 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई तो कितनी आ गई? लंबाई आ गई 2 अक्ष प्लस 1, 2 अक्ष प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई अक्ष ली थी हमने, बराबर में कितना? 528। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसका द्विघात समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अक्ष का ब्रैकेट से गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा? देखिए अक्ष का जब 2 अक्ष से गुणा करेंगे तो अक्ष और अक्ष गुणा के क्या बन जाएगा? अक्ष स्क्वायर, यानी 2 अक्ष स्क्वायर। अक्ष का प्लस 1 से गुणा होगा, क्या बन जाएगा? प्लस अक्ष का 1 से गुणा गया तो अक्ष बन गया। बराबर में था 528, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 528 बराबर 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का रूप हो गया। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। इस क्वेश्चन के लिए इसका इतना ही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से तो इतना इसका आंसर हो गया, लेकिन जब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आगे सॉल्व भी करवाएगा। वो बोलेगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना आप नोट कर लें। अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ मैं। 2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 528। देखिए समीकरण क्या प्राप्त हुआ था हमें? हमें यह प्राप्त हो गया था 2 अक्ष स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 528 प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0। ये आपको समीकरण प्राप्त हो गया था। अब इस समीकरण को हल करते हैं यहाँ पे। हालांकि क्वेश्चन में इसने ये नहीं पूछा कि इसको हल करो, लेकिन फिर भी हम बोर्ड एग्जाम के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको आगे हल भी कीजिए, वहाँ से हमें लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी होगी, तो इसको मैं एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। अब इसको हल करने के आपको दो विधियाँ बता दी थी, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा द्विघाती सूत्र। देखिए गुणनखंड विधि से अगर हम इसको करना चाहें तो 528 का 2 से गुणा करेंगे 1056 हो जाएगा, काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, गुणनखंड बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र में अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। b बराबर कितना हो गया, अक्स का गुणांक, अक्स के गुणांक में क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, और c का मान कितना है 528 माइनस का, इसलिए द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र अप्लाई कर रहे हैं, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर क्वेश्चन में स्पेशली आपको बोल दे कि इसका गुणनखंड तरीके से करना है तब तो गुणनखंड से करना है, या द्विघाती से बोल दे तो द्विघाती से करना है। कोई कंडीशन आपको नहीं दे रखी है कि द्विघाती से करो, गुणनखंड से करो या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करो। तो जो सुविधा आपको, जो सूत्र आपको अच्छा लगे, जो सुविधाजनक हो, आसान हो, वो आप लगा दें। यहाँ पे संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है तो गुणनखंड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। बड़े गुणनखंड प्राप्त होते हैं, बहुत ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, फिर उनमें से कौन सा हमें लेना है ये भी आपको देखना होता है। तो वो गुणनखंड हम ढूंढेंगे, उतनी देर में इसका आंसर ही आ जाएगा। देखिए तो अक्स बराबर क्या बनेगा, माइनस बी का मान कितना 1, तो ये b का मान 1 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस सूत्र का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, इंटू सी की जगह कौन काम कर रहा है माइनस का 528 बटे में 2a की जगह क्या हो गया फिर से 2 हो गया। तो क्या होगा देखिए ध्यान से समझें, अक्स बराबर माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ये माइनस आगे वाले माइनस से गुणा के क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो प्लस कर दिया। 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 हो गया, 8 को 528 से गुणा करेंगे तो 528 को 8 से गुणा कर दो कितना हो गया 8 अंटे 64 हासिल की 6, 8 दूनी 16 और 6 22, फिर हासिल की 2 हो गए, 8 पंजे 40 और 2 42, यानी 4224, 2 दूनी 4 हो गया, 4224 प्लस 1 कितना हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस ये प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर क्या देखो 4224 प्लस 1 तो 4200 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और बट्टे में क्या चल रहा है 4। 4225 का वर्गमूल, देखिए वर्गमूल इस प्रकार से करते हैं हम, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है 4225 इस प्रकार से कर लेंगे, जैसे 5 का भाग लगा दिया, 5 अंटे 40 2 बच गया, फिर 5 के 20 फिर 2 बच गया तो 5 25, फिर से 5 का भाग जा सकता है तो 5 का भाग लगा दिया हमने, 5 एकम 5 3 बच गया, 5 6 30 फिर 4 बचेगा, 5 9 45, 13 का भाग जाता है इसमें, 13 का भाग 13 बार फिर 13 का भाग 1 बार, तो 5 का जोड़ा बन गया और 13 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 13 आ गया, 13 पंजे 65 हो गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया 65 हो गया। तो अक्स बराबर -1 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना आ गया 65 बट्टे में कितना 4। अब आपको शुरू में बताया था एक बार धनात्मक चिन्ह लेते हैं और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो अक्स बराबर -1 प्लस माइनस 65 बटे
4। धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ से केवल प्लस का चिन्ह उठाना है। जो प्लस माइनस दोनों के साथ चल रहा है वहीं की बात हो रही है। इसके आगे पीछे जो प्लस माइनस वो सेम रहेगा। 65 के साथ में दो चिन्ह आ रहे हैं, प्लस का और माइनस का, तो इसी की बात हो रही है। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। यहाँ पे प्लस की कंडीशन में क्या आ जाएगा, -1 प्लस ये -1 के साथ ऐसा कैसा है, यहाँ पे दो चिन्ह थे, इन दोनों में से यहाँ पे हमने धनात्मक चिन्ह उठाया है बटे 4। प्लस माइनस असमान चिन्ह घट जाते हैं। 65 माइनस 1 कितना हो गया, 64 बटे 4, 4 का भाग लगा दिया, 1664 होता है, 16 बार जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, x बराबर -1 माइनस 65 बटे 4, -1 और -65 -66 बटे 4। देखिए इसका मान आगे दशमलव में कुछ भी आए। अक्ष क्या थी, एक तरह से लंबाई थी, लंबाई और चौड़ाई दूरी थी। दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए अक्ष का मान ये संभव नहीं होगा। अक्ष बराबर माइनस वैल्यू, ये जो मान आएगा वो माइनस की आएगी, तो माइनस वैल्यू संभव नहीं है। यहाँ पे अक्ष की वैल्यू माइनस में इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अक्ष हमने क्या मानी थी, चौड़ाई मानी थी। आयताकार मैदान की भूखंड की चौड़ाई अक्ष थी, और जो चौड़ाई होती है उसकी कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर होगी, इसलिए चौड़ाई या लंबाई दूरी जो भी होती है हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए अक्ष का क्या मान प्राप्त हो गया हमें, अक्ष बराबर 16, यानी ये अक्ष का मान प्राप्त हो गया। कहते हैं भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई हमने अक्ष मान ली और अक्ष का मान आ गया 16 मीटर, और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हमने लिया था कि इसके 2 गुने से 1 अधिक, तो पहले 2 गुना करेंगे फिर 1 अधिक, तो 16 दूनी 32 और 1 कितना हो गया 33 मीटर। ये हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात